हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम डिग्री को मतलब जब हमारा मान डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला कौन सा है चलता हूं मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं बात करता हूँ पहले डिग्री से। ठीक है, डिग्री से रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना कैसे बदलना है। जब हमको कोई मान डिग्री में दिया होता है, जैसे हमको दिया होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, तो इसको हम रेडियन में कैसे बदलें, यही बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, पहले बात करूं तो जो हमारा डिग्री होता है ना, डिग्री को जब हम रेडियन में बदलना होता है, जैसे हमारा डिग्री है, तो जब हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है, रेडियन में, ठीक है, इसमें रेडियन में, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। देखो, जब हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम डिग्री में पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम पाई बटे 180 से डिग्री में गुणा कर देते हैं। जैसे अभी आपको समझ में, जैसे हमने बोला, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया कि 30 डिग्री को ठीक है रेडियन में बदलिए। अब आप कैसे बदलेंगे रेडियन में? तो हमने कहा ये हमारा डिग्री है। जब हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम डिग्री में पाई बटे 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर देते हैं। तो देखिए 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बराबर 30 गुणे पाई बटे 180, ठीक है, पाई बटे 180 हमने डिग्री में, ठीक है, ये हमारा डिग्री है, डिग्री में पाई बटे 180 से गुणा कर दिया। तो जो हमको मिलेगा, ठीक है, जो हमको मिलेगा वह हमको रेडियन में प्राप्त होगा। तो अगर मैं यहाँ पर काटूँ इसको इससे तो कुछ कटेगा। देखो, अगर मैं 30 एकम 30 और 30 छक्का 180, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो हमारा आएगा आंसर पाई बटे 6 रेडियन, पाई बटे 6 रेडियन। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पाई का मान रखें, पाई का मान नहीं रखेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। जब हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम डिग्री में पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। 30 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना था तो हमने 30 डिग्री को पाई बटे 180 से इसमें गुणा किया, काटा पीटा, आया हमारा पाई बटे 6 रेडियन। ये हमारा जो आया है ये हमारा हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से डिग्री को रेडियन में बदला जाता है। एक चीज़ और, कभी कभी हमको दे देता है 40 डिग्री 15 मिनट, 40 डिग्री 32 मिनट, तो उसको कैसे रेडियन में बदलेंगे? तो यह भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा 30 डिग्री है ना, अगर हमको कहीं ऐसे क्वेश्चन में दे दे, अभी बता रहा हूँ, जैसे 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री और हमको दे दे 30 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है, 30 डिग्री और 20 मिनट, ये हमारा मिनट का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ, मिनट का सिंबल इस तरीके से होता है। जैसे एक्स है तो एक्स पे पॉइंट से एक्स पे डॉट लग जाएगा। उसके बाद सेकंड का होता है, ठीक है, तो एक्स है तो इस पर डबल डॉट लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिनट, ठीक है, और कुछ इस तरीके से सेकंड का सिंबल होता है गणितीय विधि द्वारा। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। उसके बाद देखो, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। ये हमारा मिनट का सिंबल, ये हमारा सेकंड का सिंबल होता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। हमने कहा 30 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। किसमें को? रेडियन में बदलिए। कैसे आप बदलेंगे? रेडियन में बदलिए। अब देखो 30 डिग्री है ना, पहले हम मिनट को 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा डिग्री आएगा ना वो इसमें हम जोड़ देंगे। फिर जब हमारा पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम जानते हैं डिग्री को कैसे रेडियन में बदला जाता है। अब मिनट को आप डिग्री में कैसे बदलेंगे? तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए देखो एक फार्मूला होता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, तो हम 20 मिनट में 60 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 बटे 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 तियाँ 60, तो हमारा आ जाएगा डिग्री बराबर 1 बटे 3 डिग्री आ जाएगा। हमने जब 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारा 1 बटे 3 डिग्री आया। अब देखो, यहाँ है 30, ठीक है, 30 सही 1 बटे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम 30 + 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक,
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब देखो ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री है, हमने इसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी हमको मिनट दिया रहेगा उसमें 60 मिनट से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये बात हुई क्लियर। तो 30 डिग्री है प्लस 1/3 डिग्री वहाँ पर हमारा निकला है, निकला कि नहीं निकला है, किया सॉल्व। तब इसको हम ऐड कर देंगे तो 30 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ठीक है। अब देखो इधर एलसीएम ले लेंगे, बटे में करके एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 आएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 90, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 91/3। क्या हो जाएगा 91 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डिग्री हो जाएगा। अब इतना हमारा डिग्री निकल गया, ठीक है। इतना हमारा क्या निकल गया, डिग्री निकल गया। ओ सीट मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, जल्दी से एक बार फिर से लिख देता हूँ। प्लस 1/, ठीक है, 1/3 और 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री अपान 3। तो इन सभी को हम डिग्री में एक ही बार ऐसे लिखेंगे डिग्री। तो हमारा आ जाएगा 91/30 डिग्री। अब देखो उसको रेडियन में बदलो, तो जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या कर देंगे 91/3 इंटू π/80। ये हुआ, इतना आया। अब देखो क्या करना है, इसको काट पाओ, काटेगा तो कटेगा, कटेगा ये शायद नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा तो काट लेना, ठीक है। तो हमारा 91 पाई, ठीक है, 91 π/18 54 540, ये हमारा रेडियन आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। तो जब हमको डिग्री प्लस मिनट दोनों दिया रहेगा तो पहले हम मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद दोनों डिग्री को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसको डिग्री वाला या फार्मूला लगा करके उसको रेडियन में बदल देंगे। आई होप आपको डिग्री को रेडियन में बदलना आ चुका होगा। अब बात करते हैं रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें। तो जस्ट इसका अपोजिट है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, अभी देखिए कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब आ ही गया है तो बता देता हूँ सारा। अब देखो यहाँ पर डिग्री को मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर रेडियन। तो यहाँ पर लिखूँगा पहले रेडियन को रेडियन से डिग्री में बदलना। तो देखो जब हमको रेडियन को, ठीक है, डिग्री में बदलना होता है, किसमें, डिग्री में बदलना होता है, तो हम इसको 180/π से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमको रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो 180/π से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जहाँ पर पाई का मान 22/7 लिया जाता है। क्या किया जाता है, लिया जाता है। इतना आपको समझ में आया, समझ में आया। तो जब हमको रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो हम 180/π से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब रेडियन तो 180/π, जब डिग्री को रेडियन में तो π/180। इतना ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जब हम अब एक यहाँ पर एक फार्मूला मतलब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको दिया गया कि 6 रेडियन। अब देखो रेडियन वाला जो हमारा डिग्री, जब यानी कि जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा टफ होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं। तो इसको पहले मुझे मिटाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखो अभी मैं आपसे कह दूं कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री में बदलिए। अब कैसे बदलेंगे हमने आपको बताया कि जब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो हमने जैसे कहा तो आपने ऐसे किया 6 गुणे π/180, मतलब सॉरी यहाँ पर मिटे हो गया 180/π, ऐसे आप कर दिए, होगा ऐसे ही। अब ऐसे कर दिए तो हमारा आएगा कितना आ जाएगा, 6 0 6 8 48 के 8 हाथ से लगल 4 6 6 4 10, 1080/π हमारा आया। लेकिन जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई का मान रखना पड़ता है। इतना भी जान लो कि जब रेडियन को डिग्री में बदला जाता है, डिग्री में बदला जाता है, ठीक है, तो पाई का मान रखना पड़ता है, पाई का मान रखना पड़ता है, पाई का मान 22/7 रखना पड़ता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं मैथ वाले बच्चों के लिए।
अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं याद करेंगे तो आप मैथ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना फार्मूला याद कर लीजिए। तो जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई का मान रखना पड़ता है, लेकिन जब वहीं हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं ना, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे किया, रेडियन में बदलते हैं, ठीक है, बदलते हैं। जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई का मान नहीं रखा जाता, तो पाई का मान रखना आवश्यक नहीं होता है, रखना आवश्यक नहीं होता है, चाहे आप रखिए या ना रखिए, ज़्यादातर नहीं रखा जाता है। तो जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, तो पाई का मान रखना उतना आवश्यक नहीं होता है, चाहे आप रखिए या ना रखिए। लेकिन जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई का मान 22/7 रखना ही पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देख लो, जब हम डिग्री को रेडियन में जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं ना, तो वहाँ पर हमको डिग्री के साथ साथ मिनट, सेकंड, सब कुछ का फार्मूला लगाना पड़ता है। कुछ फार्मूला नहीं होता है, वही मैं जो आपको बताया हूँ कि एक, जैसे हम यहाँ पर ये 3 चीज़ नोट कर लो। जो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और एक बात और, जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो जो हमारा मान आना चाहिए वह है ना तो दशमलव में आना चाहिए, ठीक है, ना तो दशमलव में आना चाहिए, दशमलव में अगर मान लो 10.9 आता है तो इसको हम 11 लिख सकते हैं, और 11.2 आता है तो इसको हम 11 लिखेंगे। ऐसे दशमलव में नहीं लिखेंगे हम रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे, ठीक है, ये बात हुई क्लियर। उसके बाद और ध्यान सुन लो, जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो बदलते समय हम जो मान आता है, ठीक है, जब हम आंसर लिखते हैं वह आंसर भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे मान आया 3/2, ठीक है, ऐसे जैसे मान लो 43 सही 3/2 आ गया, ऐसे मान नहीं होना चाहिए। तो वही बात हुई क्लियर। अभी चलते हैं, बताता हूँ, ये क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन दिया 6 रेडियन को, यानी कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो देखो, हम लिखेंगे 6 रेडियन बराबर 6 गुणे, हम क्या बताया, रेडियन को डिग्री में बदलते समय 180/पाई, तो 180/पाई रख दिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ गए, फिर हमने किया 6 गुणे 180/22/7। अब इस 7 को हम यहाँ ले गए तो आएगा 6 गुणे 180/22/7, ये हुआ। अब इस 6 से ये 22 कट जाएगा, 180 भी कट जाएगा, काट सकते हैं आप तो काटिए, वरना मत काटिए। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हमारा 2 के 3 बार पहाड़ा पड़ने से 6 कट गया और 11 हो गया। अब इसका इन तीनों का गुणा करके बटे में 11 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो 3 8 24, ठीक है, 3 7 21, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 180 गुणे 21, 1 0, 1 8 8, 1 एकम 1, 2 0 0, 2 8 16 86 लगा लेंगे, 2 एकम 2, 1 3, ये बात हुई। एक बार चेक करते हैं, 1 0 1 8 और 1 एकम 1, 2 0 2 8 16 86 लगा लेंगे, सही है, 0 8 7 3, इतना आया। और बटे में कितना, 11, तो लिखेंगे 3 7 8 0/11। ये 11 हमने क्या कहा, रेडियन जो हम डिग्री में बदलेंगे उसका मान भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब देखो, अब क्या करेंगे, 11 से इसमें भाग दे देंगे, तो 11 भागा 37 80, ठीक है, ये है ना, हाँ। तो एक कितने बार में जाएगा, 3 बार, 11 3 33, ठीक है, 11 3 33, तो आएगा हमारा 4, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 8, 11 चौक 44 आ गया। उसके बाद आएगा हमारा 4, उसके बाद देखो यहाँ पर बचा 0, यहाँ 0 ले लिए, फिर 11 3 33 ले लिए, हम 33 ले लिए, तो हमारा बचा 7, ठीक है, कितना बचा 7, ये 1 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो 7 है ना, कितना है 343, तो देखो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं, कितना आया था 343, ठीक है। अब कोई भाग दे रहा है, मान लीजिए 5 भागा 10 देते हैं, 11 देते हैं, ठीक है, 5 भागा 11, 2 से भाग दिए, 10 आया, बटे में 1 आया, तो इस 1 को हम ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, इस 1 को हम ले जाते हैं ऊपर
और 2 को लाते हैं इधर और 5 को लाते हैं नीचे। ये स्टेप समझते रहिएगा। देखो जैसे कि हमने भाग दिया था 343 सही 11/7, इतना हम लिख दिए। ये देखो ये इतना ऐसे ही किए हैं, बस इतना आया। अब ये हमारा जो आ गया ये हमारा डिग्री हो गया, लेकिन डिग्री का है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 300, ठीक है थोड़ा और कम स्पेस लेते हैं भाई, 343 डिग्री। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 343 + 7/11 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने 343 + 7/11 लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमने बताया था चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो इसमें क्या करेंगे 60 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, 60 से, ठीक है 60 से जब ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट होगा। अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा, तब इसको सॉल्व करते जाओ। 343 डिग्री प्लस 7 छक 42 420/11 इतना आ गया डिग्री में। फिर 11 से 420 में भाग दो, 11 से 420 में भाग दोगे तो 11 3 33, ठीक है 33 बचेगा हमारा कितना 9, यहाँ पर आएगा 0, फिर 11 8 88 बचेगा 2, फिर बता 2 हो गया। अब फिर देखो कितना 38 11 2 आया है। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ये हमारा दूसरा जो आएगा, ठीक है 38 मिनट का सिंबल इस तरीके से होता है। अब बचा क्या 2/11, ठीक है ऐसे सॉरी 38 सही 11/2 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11। अब देखो और हमने आपको बताया है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, पहले मिनट से गुणा करना है, ठीक है जो भिन्नात्मक मान आएगा पहले उसमें मिनट से गुणा करना है अंश में। उसके बाद जब मिनट में रखने के बाद मान ऐसे नहीं आता है तो फिर हम सेकंड से गुणा करेंगे, कितने 60 सेकंड से। अब 60 सेकंड से जब गुणा करेंगे तो मान आ जाता है। तो देखो 60 सेकंड से मान रखने के बाद भी अगर भिन्नात्मक आता है तो उसको हम दशमलव में लाते हैं, फिर हम सार्थक अंक के हिसाब से वहाँ पर चलते हैं, लेकिन तीनों स्टेप करने के बाद ही, उसके पहले कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसमें हम 60 सेकंड से गुणा कर देते हैं, कितना आ गया 60 सेकंड। तो ये भी हमारा यहाँ पर डिग्री का सिंबल नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा मिनट, क्योंकि हम 60 मिनट से गुणा कर रहे हैं, ठीक है 60 सेकंड से किए तो यहाँ पर डबल सिंबल को भी ध्यान में रखना है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा जाता है, थोड़ा टफ होता है, ठीक है तो आप लोग चिंता में मत रहिएगा। देखो तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं क्या आंसर हमारा 343 डिग्री, ठीक है और उसके बाद प्लस 38 मिनट, अभी प्लस भी हट जाएगा देखना 38 मिनट, और प्लस में हमारा क्या है 6 दूना 120/11, 120/11 सेकेंड है, क्या है सेकेंड है। तो जो हमारा 120 है ना, 120 में हम 11 से भाग देंगे, 11 भागा 120 तो हमारा आ जाएगा 11 × 11, ठीक है 1 10 आ गया, ठीक है 1 10 आ गया, 1 आ गया 10 आ गया। फिर देखो अगर हम इसको दशमलव में सॉल्व करते हैं, ठीक है 60 दूना 120/11 और ये हुई बात क्लियर, तो 110 आ गया 110/11। अभी देखना क्या होगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लिखते हैं 343 डिग्री, 343 डिग्री, ठीक है एक बार देखो कैमरा में आ रहा है कि नहीं, 343 डिग्री और प्लस 38 मिनट प्लस 1 सही 10/11 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे यहीं पर दशमलव में ला लेते हैं ना, दशमलव में ला लेंगे तो आएगा हमारा 11 × 11 आएगा 2 10 आ गया, दशमलव लगाए 0 आ गया तो हमारा 100 हो गया, 11 9 99 आ गया। उसके बाद या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे देखो एक तरह और से भाग देते हैं, 11 भागा 120 है ना, तो 11 दहाई 110 लिख सकते हैं, 110 11 दहाई 110 और इधर आ जाएगा हमारा 0 से 0 इधर आ गया, कटकुट हो गया। उसके बाद देखो इतना आ गया। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 9, फिर लिखेंगे 11 9 99 आएगा हमारा कितना आंसर आएगा हमारा 1। तो अब जब दशमलव में आ गया ना निकटतम पूर्णांक यहीं पर देख लो ना, अब आ गया हमारा यहाँ पर 10.9 सेकेंड आ गया। तो हमने आपको बताया कि भिन्नात्मक और दशमलव में इसका मान नहीं होना चाहिए। तो 343 डिग्री इसको हम 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं दशमलव के बाद अगर 5 अंक से ऊपर है तो उसको हम 1 अंक ऐड कर सकते हैं उसके पहले वाले में, ठीक है। तो 343 डिग्री 38 में, अब प्लस वाले चिन्ह हटा देना जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 38 मिनट और 11 सेकंड। ये हमारा जाकर के फाइनली आंसर आता है। क्या ये हमारा आंसर है कि जब हम
6 रेडियन को यानी कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो उसका मान आता है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड आता है। ठीक है, 11 सेकंड आता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। 2 फार्मूले और हैं रेडियन और डिग्री से, वही दोनों वही हैं, सेम है। अब देखो कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो इतना लंबा चला जाता है। पहले आपको, ठीक है, पाई 180 बटे पाई से गुणा करना है जब आप रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। अगर इससे नहीं आता है तो आप मिनट से गुणा करेंगे, 60 मिनट से, और उसके बाद जब मिनट्स भी नहीं आए तो सेकंड से कर देंगे, फिर उसका मान 10 मिनट ला करके निकटतम पूर्णांक दे करके उसको आंसर रख देना है। इस तरीके से रेडियन का मान निकलता है। 2 फार्मूले और हैं। एक हमारा रेडियन माप लिखने के लिए, रेडियन माप बराबर होता है पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप। वही चीज़ हुआ ना कि जब हमको रेडियन में बदलना होता है तो डिग्री में हम पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। वही फार्मूला है बस, और क्या, थोड़ा शॉर्ट में हमने बताया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा है, अगर हम इसी अपोजिट कर लें, अब देख लो हमको डिग्री का मान निकालना होगा तो इस 80 को ऊपर लाएंगे, पाई को नीचे लाएंगे, तो यहीं से बना देते हैं ना। देख लो ये है, हमने क्या किया, रेडियन माप यह आएगा, इधर गुणा होगा, इंटू 180 बटे में पाई बराबर डिग्री माप हो जाएगा। देख लो यहीं पे दूसरा फार्मूला भी बन गया, डिग्री माप। ये हमारा दूसरा फार्मूला भी बन गया, बना कि नहीं बना, दूसरा फार्मूला भी बन गया। तो जब हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करना होगा, जब हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला फार्मूला, और जब हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर इस फार्मूले से यानी कि हमारा पूर्णांक मतलब एक पूर्ण आंसर नहीं आता है तो उसके बाद हम 60 मिनट से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद 60 सेकंड से गुणा करेंगे। याद रखिए रेडियन से जब डिग्री में बदलेंगे तो उसका मान ना तो भिन्नात्मक होना चाहिए ना तो दशमलव वाला होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा और अच्छे से याद करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।